नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे, देखिए मैं तो बार बार आपको बता चुका हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जब कंडीशन वो होती है, जब नहीं है तो हमारी ज़रूरत है कि हाँ आगे का प्रोसेस क्या है, करना क्या है, आपकी समस्या क्या है। अगर नहीं है तो नहीं है, कोई क्या कर सकता है। जब आपके पास पैसे ही नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। और रही बात रिकवरी एजेंट, तो उसके लिए हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट को रिकवरी एजेंट से डर तो पूरा ही तरह से समाप्त हो चुका है। अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी सरल भाषा में यूट्यूब पे कोई भी इतना सरल भाषा में कोई एडवोकेट ऐसे आपको समझाता हो कि बताइए कि हाँ इतनी सरल भाषा में बताता हूँ ताकि आपको अपना राइट्स, अपना अधिकार एकदम ईजी भाषा में पता चल जाए, ताकि आपको कोई समस्या का सामना करना पड़े तो उसको ईजिली तरीके से रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करना है, प्रोसेस क्या है, लीगल नोटिस क्या है, हर नोटिस को सरल भाषा में बता देते हैं जिसकी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, लोन का न चुका पाना अपराध नहीं है। नोट कर लीजिए ये चीज़, आपका लोन का न चुका पाना अपराध नहीं है, अपराधी आप नहीं हैं। और किसी थाने में, किसी चौकी में आपके नाम पे लोन की ईएमआई न डिफॉल्ट होने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज आपके नाम पे हो ही नहीं सकती। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपके लोन की रिकवरी करना ये पुलिस का काम नहीं है। कभी भी लोन की रिकवरी के लिए पुलिस नहीं आपके आएगी कि आपकी लोन की रिकवरी के लिए पुलिस आए आपके घर पे, ऐसा नहीं है। और इसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं है कि आपने लोन ले लिया है डिफॉल्ट कर दें आपको जेल हो जाएगी। हाँ, जेल का प्रावधान कब होता है आज इस पे वीडियो है, आज की वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जेल का प्रावधान कब होता है, किस कंडीशन में आपको जेल हो सकती है। जब आप कोई लोन लेते समय, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया और उसके बाद लोन लेते समय आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया, जैसे सैलरी स्लिप को एडिट कर दिया, बिजली का बिल हो गया, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को एडिट करके भेज दिया, या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और वो भी ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज, कंपनियां वाले ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो ये कंडीशन होती है ऑनलाइन एफआईआर। तो इस कंडीशन में ऑनलाइन एफआईआर कर देते हैं। और दूसरी बात कब होती है, आपको जेल कब हो सकती है, जब आप चल रहे हो, लग्जरी कार से चल रहे हो, आप 50 लाख 60 लाख की कार से चल रहे हो जो कि आपके नाम पे है, जो कि आप लोन, वो कार आपके नाम पे है, उस पर कोई लोन नहीं है, और आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में एफडी में 50 लाख पड़े हैं, म्यूचुअल फंड में है, शेयर मार्केट में आपने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और बैंक के देने हैं 10-5 लाख रुपए और आप नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत खराब है, आप बिल्कुल डिफॉल्ट हैं, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप देना नहीं चाहते। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आपके ऊपर 420 आईपीसी की धारा जो पहले थी 420 और 406 धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की, जो कि अब बीएनएस की धारा में 420 जो थी वो 316 और 318 की धारा में कन्वर्ट हो गई है, बीएनएस की धारा में, जिसमें अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का जो होता था वही है। तो फेक डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। या फिर आप बिल्कुल डिफॉल्टर है, माने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, एफडी में पैसे पड़े हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े हैं, शेयर मार्केट में पैसे पड़े हैं, लेकिन आपको देने हैं बैंक के 10 लाख 5 लाख रुपए, आप देना नहीं चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, धोखाधड़ी 420, 406 अमानत और खयानत में। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 1000 में 1-2 लोग होंगे जो कि फेक डॉक्यूमेंट और फर्जी। अगर आप फर्जी नहीं है, फर्जी नोट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जेन्युइन दिए हैं, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब किसी प्रकार का जेल नहीं होगा, आप बिल्कुल सही हैं। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाया तब आपको डरने की जरूरत नहीं, उसमें नहीं कुछ होता है। तो इस कंडीशन में जेल होती है। ये आपके जो भी प्रोसेस था ये है कि आपने डॉक्यूमेंट फर्जी हो, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, नहीं देना चाहते, इस कंडीशन में होता है। तो ज़्यादातर ये छोटे लोन होते हैं, जो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां ज़्यादातर छोटे लोन में केस नहीं करती हैं। कारण क्या है, कंपनियों को अगर केस करना है तो पहले आपके अकाउंट को एनपीए अकाउंट में डालना हो। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तब उसको कह देते हैं एनपीए। तो उनको एनपीए में डालना पड़ेगा, और सभी अकाउंट को अगर एनपीए में डालेंगे, एनपीए में डालने के बाद ही सेक्शन 25 का, एनआई एक्ट का, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। नहीं तो ये बिना एनपीए में डाले
आपके ऊपर कोई केस कर ही नहीं सकते, और थाने में तो एफआईआर होती ही नहीं है। अच्छा, केस ये जो लोग करते हैं कोर्ट में करते हैं, जो केस करते हैं सेक्शन 25 का, ये कोर्ट में होता है, थाने पे कोई एफआईआर नहीं होता है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाएगी, थाने पे एफआईआर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 25 का केस होता है ईसीएस बाउंस का, एक ईएमआई का केस होता है, आपके कोर्ट में होता है, कोर्ट से सम्मन आता है, तो वो होता है जिसमें सेम डे बेल हो जाती है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस भी हो गया तो सेम डे बेल हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादातर लोग जो एनपीए बढ़ जाता है तो कंपनियां नहीं चाहती कि एनपीए बढ़े, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले एक बैंक था लक्ष्मी विलास बैंक, जिसमें 26% एनपीए हो गया। 26% एनपीए का मतलब होता है कि 100 लोग को लोन बांटे गए जिसमें 26 लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर गया। तो ऐसी कंडीशन में एक एनपीए बढ़ने पे बैंक को ताला लग जाते हैं, बैंक ही बंद हो जाता है। तो इसलिए ये आपको जो रिकवरी एजेंट और ऐसे करके फ़ोन रिकॉल और नोटिस, डिमांड नोटिस ऐसे करके जो प्रोसेस करते हैं, वो दबाव में लाते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में बना देते हैं। तो ये करते हैं। अगर आपको कंपनी, देखिए अगर कंपनी का एनपीए बढ़ रहा है, लोन एनबीएफसी कंपनी का लड़, तो उसमें सब लोग जो आरडी किया है, जो एफडी किया है, देखिए आज सब कुछ ऑनलाइन है, सबको पता है कि इस बैंक का कितना एनपीए बढ़ रहा है, सबका परसेंटेज पता चल रहा है। तो बहुत, अगर आपका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बैंक में, तो बैंक में जब बंद होती है तो अकाउंट में केवल 5 लाख का ही तो बीमा होता है। आरबीआई बताती है केवल 5 लाख ही आपके सुरक्षित हैं। आप बैंक अकाउंट में 50 लाख रखे हैं, लेकिन बैंक अगर बंद हुआ या फिर डिफ़ॉल्ट हुआ या फिर ताला बंद हुआ बैंक का किसी कारण, तो आपको केवल 5 लाख ही मिलेगा, केवल 5 लाख। 50 लाख भी है तो भी आपका 45 लाख डूब जाएगा, केवल 5 लाख मिलेगा। अगर आपने 25,000 रुपये रखे हैं तो 25,000 मिलेंगे, तब 5 लाख नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए इंश्योर्ड जो आपका है, जिसकी सिक्योरिटी है, वो केवल 5 लाख की है एक बैंक में। तो कोई भी बैंक और एनबीएफसी नहीं चाहती कि मेरा एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़े, परसेंटेज ज़्यादा हो, दिवालिया हो, क्योंकि दिवालिया हो जाएगा तो उसको बैंक में, जब तक बैंक खुला है तब तक तो उनको पता चलेगा एनपीए बढ़ रहा है, तो जो आरडी एफडी तोड़ करके अपने चेक लगा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे कि हाँ इसका तो एनपीए ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में कंपनियां एनपीए ज़्यादा नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर छोटे लोन जो होते हैं उनको एनपीए में न करके वो थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं और अपने अकाउंट पर राइट ऑफ, माने अपने प्लेजर से उसको डिलीट कर देती है और अपने अकाउंट को साफ़ सुथरा कर लेती है कि हाँ ये चीज़ को उसको राइट ऑफ माने मरा हुआ मान करके उसको राइट ऑफ में डाल देती है, और उसको किसी को 5%, 7% छोटे बैंकों को या फिर एजेंसियों को सेल कर देती है 5-7% पे। फिर वहाँ से रिकवरी के लिए वो लोग करते रहते हैं, प्रोसेस जो भी होता है वो होता है। और राइट ऑफ के बाद, राइट ऑफ मतलब बैंक ने हर संभव कोशिश किया, अब पैसे की रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए उसको राइट ऑफ में कर देते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस या किसी भी प्रकार का A to Z कोई भी प्रकार का नोटिस आता है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। उसके बाद आपके द्वारा जो भी नोटिस आएंगे नोटिस का जवाब देना, क्योंकि देखिए और आपने लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए, सबसे पहले आपको पता चल जाता है, तो सबसे पहला काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप नोटिस का, प्रायर नोटिस का जवाब जरूर दें। प्रायर नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है, क्योंकि प्रायर नोटिस का जवाब नहीं, प्रायर नोटिस आपको देना है पहले प्राप्त, क्योंकि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया ना, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अब मैं अगले महीने की लोन की ईएमआई नहीं दे चुका। चाहे आप लोन के डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, चाहे हो रहे हैं या होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप जरूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस आपके माध्यम से, जब आपके एडवोकेट के माध्यम से जब जाएगा तो उसका एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने लोन लिया है, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो, नहीं पे कर सकते, आपकी क्षमता नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक को आपको इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक को कोई सपना नहीं आ रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आपको रिटर्न में एडवोकेट के माध्यम से देना होगा। और आप रिटर्न में एडवोकेट के माध्यम से अगर नोटिस दे देते हैं तो उस नोटिस को रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप जरिए रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकलती है। तो जो चीज़ें हैं आपको लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम जरिए स्पीड पोस्ट से जरूर भेज दीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, A to Z कुछ भी हो, आप हमसे संपर्क करिए। आपका जो भी होगा प्रोसेस होगा, तरीका होगा, जो करना होगा हमारे एंड से कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।